and good. I welcome you all on behalf of Educational Express channel in the class of project planning. And in this class we were discussing the project budgeting. प्रोजेक्ट का बजट किस तरह से बनाया जाता है, और उसमें हम देख रहे थे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। जिसको हम एनपीवी मेथड कहते हैं, इस पर बात चल रही थी। और आज एक हम डिफरेंट वेराइटी की प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हैं कि किस प्रकार से नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के हम कैलकुलेशन टेकअप करते हैं। आइएगा देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है बुक में, प्रॉब्लम नंबर 15 है, नो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल अनलेस द यील्ड इज एट 10%। परियोजना, कोई भी परियोजना स्वीकार्य नहीं है यदि आय 10% न हो। एक परियोजना के रोकड़ बहिर्वाहों आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो के साथ रोकड़ अंतर्वाह नीचे दिए गए हैं। आउटफ्लो और कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो नीचे बता रहा है, वो इस प्रकार से है, देखिएगा। ये ईयर्स हैं, ये कैश आउटफ्लो, और कैश इनफ्लो। ये रुपीज़ में है, ध्यान रहे। ईयर से 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। आउटफ्लो में 1,50,000 रुपये है। फर्स्ट ईयर में 30,000 है, और इनफ्लो है 20,000। सेकेंड ईयर में इनफ्लो 30,000, थर्ड ईयर में 60,000 इनफ्लो, फोर्थ ईयर में इनफ्लो 80,000, और फिफ्थ ईयर में इनफ्लो 30,000। फिर उसने कहा है द सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इज ₹40,000। सेल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू वन एंड द सेम थिंग। ₹40,000। ये डिटेल्स हैं क्वेश्चन की। कैश आउटफ्लो का मीनिंग होता है कि कैश का बाहर जाना। 0 ईयर में, मतलब जब आपने प्रोजेक्ट लगाया उस साल प्रारंभ में 1,50,000 रुपये गए, अर्थात 1,50,000 रुपये खर्च हुए। फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये खर्च हुए। आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना। पैसा कब जाएगा? जब खर्च होगा। इसका मतलब व्यापार में पैसा लगाया है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक तरह से ये हो गया। इसको हम कह सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये इसको नाम दिया जा सकता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एंड में काम आएगा ये फिगर, इसलिए बता रहे हैं आपको। ये एक तरह का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। आइए हम टेबल के ज़रिए बनाते हैं कि एनपीवी क्या होगा। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ईयर्स
0 1 2 3 4 5. Okay. Cash inflow रुपीज़, पहले 0 में कुछ नहीं, फिर 20,000, 30,000, 60,000, 80,000, 30,000 और ये स्क्रैप वैल्यू, और वो है 40,000। हम आउटफ्लो का भी बना लेते हैं। ये एनपीवी ऑफ आउटफ्लो ईयर्स 0 और 1 2 वर्ष ही है। कैश आउटफ्लो 1,50,000 0 ईयर में और 30,000 फर्स्ट ईयर में। एनपीवी कितना होगा इसका देखते हैं, पहले आउटफ्लो की बात कर लेते हैं। ओके, आइए, फॉर्मूला आपको मालूम है, ये आउटफ्लो का ये भी आपको मालूम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इज 10%, ये एनपीवी आ रही है। रेट 10% मीन्स 10/100 मीन्स 0.10, ये रेट हो गई है। ओके, तो पहले वर्ष में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये एनपीवी 1,50,000 रुपये 0 ईयर में, इसमें कुछ भी नहीं होगा, 1,50,000 रुपये एज इट इज़, नो चेंज। 1 ईयर में, ये 0 ईयर में 1,50,000, 1 ईयर, इसमें हो जाएगा, आपको फॉर्मूला मालूम है, एनपीवी बराबर C/1 + R, C⁴n और 1 + R⁴n मान सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड सो ऑन अंत तक। तो इसमें ये होगा, इट इज़ 1/1 + 0.10 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। 1/1.10 का डिवीज़न करें तो 1/1.10 0.909, तो ये हो जाएगा 0.909 × 30,000 बराबर कितना होता है, × 30,000 27,272 रुपये 72 पैसे। तो पैसे को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज़ में, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, 2-1 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो हम इसको लेते हैं 27,273 रुपये। ये टोटल आउटफ्लो दोनों का आ गया। आइए अब इनफ्लो की बात कर रहे हैं। तो पहले वर्ष में 0 में एनपीवी कैश इनफ्लो कुछ भी नहीं है, ये तो नील है पहले का। सेकेंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में, 1 ईयर, तो उसका वही रहेगा 0.909 × 20,000
0.909 इंटू 20,000, 18,180 सेकेंड ईयर का आ रहा। अब देखिएगा सेकेंड ईयर 1/1.10 रेज़ टू द पावर 2। ओके, तो आइएगा, ये दे रखा हमारा 0.909 इंटू 1.10, 0.999, तो ये हो जाएगा 0.999 इंटू 30,000, 29,997, 29,997 इसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। कम टू द थर्ड ईयर 1/1.10 रेज़ टू द पावर 3, इट इज़ 0.999 इंटू 1.10, 1.0989, 1.0989, 1.10 इंटू 1.10 इंटू 0.10, 1.331 आ रहा है तो इसका नहीं 0.826 आ रहा है इसका। पहले का 909 ठीक है, दूसरे का 0.826 आ रहा है। एक मिनट चेक कर ले, 1.10 इंटू 1.10, 1.21 आ रहा है। ये आ रहा 1.21 या फिगर गलत ले लिए, 1/1.21, इट इज़ 1 में डिवीज़न किया 1 डिवाइडेड बाई 1.21, 0.826 करेक्ट। ये फिगर गलत आ रहा है, 0.826 है ये, 0.826 इंटू 30,000 इंटू 30,000, 24,793, 24,793। ओके, थर्ड ईयर में ले रहे हैं 1.10 रेज़ टू द पावर 3, तो ये आया था 1.21, 0.826 था ये। अब 0.826 को फिर मल्टीप्लाई कर लें हम एक बार और, 0.826 इंटू 1.10, 0.908, 0.908, 0.908 raised to the power 3, 1.10 into 1.10 into 1.10, 1.331, ये होता है 1/1.331। अब 1 पॉइंट में भाग दिया 1 डिवाइडेड बाई 1.331, 0.751, ये 0.751, 0.751 इंटू 60,000 इंटू 60,000, 45,078.8 आ रहा, तो 45,079 करेंगे,
45,079 इस तरह से। आइएगा फोर्थ ईयर, 1/1.10 रेज़ टू द पावर 4, 1.31 आया था, 1.331 इंटू 1.10, 1.64, 1/1.464। इसमें हम डिवाइड करेंगे 1 से, 1 डिवाइडेड बाई 1.464, 0.683, यस 0.683, ये आ जाएगा 0.683 इंटू 80,000 इंटू 80,000, 54,644 को 45 कर लेंगे, 56,645। नेक्स्ट फिफ्थ ईयर, 1/1.10 रेज़ टू द पावर 5, इट इज़ 1.464 इंटू 1.10, 1.610, एक में डिवीज़न करें 1 डिवाइडेड बाई 1.6104 का, तो आएगा 0.620, 621, ये 0.621, ये 0.621 इंटू 30,000 into 30,000, it comes 18,629, और 40,000 में भी वही फिफ्थ ईयर ही माना जाएगा। स्क्रैप में 6.621 इंटू 40,000, 0.621 इंटू 40,000, 24,840, ये वैल्यू आ रही है एनपीवी की। टोटल ऑफ एनपीवी आइएगा 24,840 प्लस 18629 प्लस 56645 प्लस 45079 प्लस 24793 प्लस 18180, इट इज़ 1,88,166, इसमें 186 आ रहा है, 1,18,180, 24,780 आ रहा है, इसका 0.826 का 30,000, 0.826 इंटू 30,000, 24,780, ये फिगर 780 आ रहा है। फिर 45079, 45060 आ रहा है 0.751 का, 0.751 इंटू 60,000, 45,060, ये सही आ रहा है। फिर 0.683, 0.683 इंटू 80,000, 54640। अपन ने दशमलव के बाद की पूरी वैल्यू ली, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके कर रहा है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। 0.621 इंटू 30,000, 18,630, ओके, और 24,840, ठीक है।
ये 1-2 रुपये का अंतर आ रहा है केवल इस वजह से क्योंकि हमने पूरी वैल्यू को लिया, इसने डेसिमल के बाद 3 स्थानों तक का कैलकुलेशन लिया, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। ओके कम ऑन, 18180 प्लस 24780 प्लस 45060 प्लस 56640 प्लस 18630 प्लस 24840 1,88,130 यस 186,130 आ रहा है इसका। 246 टोटल गलत हो रहा है इसका। 188 आ रहा अपने, इसके आ रहा 186। 18180 प्लस 24780 प्लस 45060 प्लस 56640 54,640 ये 0.683 इंटू 80,000 54640 ये देखिए गलती हो रही है, 56 नहीं 54640। ओके नाउ इट मीन्स 1,86,130 ये वैल्यू आ रही है इसकी टोटल। अब हमारे फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेशन करें। टोटल इन्वेस्टमेंट है ये, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,77,270 1,77,273 और ये है एनपीवी का इतना। इन्वेस्टमेंट टोटल एनपीवी माइनस टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है आपका 1,86,130 माइनस 1,77,273। अब ये डिफरेंस इसका 1,86,130 माइनस 1,77,273 8857 पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को दिस प्रोजेक्ट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जो हमारा टोटल एनपीवी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस प्लस में यदि प्राप्त तो होता है, जितना बड़ा प्लस में होगा उतना ही फेवरेबल होगा, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये एनपीवी की 2-3 वेराइटीज़ हैं जो आपके सामने प्रेजेंट की गई हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे नया मेथड दैट इज़ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड IRR। तो मीनवाइल कल तक के लिए गुड बाय टू यू, विश यू ऑल गुड लक एंड थैंक यू।